हेलो बच्चों। आज जिस ग्रुप के बारे में, जिस हाइड्रोकार्बन ग्रुप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है एल्काइल ग्रुप। अभी तक हमने 3 ग्रुप पढ़े हैं बच्चे। सबसे पहले हमने पढ़ा था एल्केन, फिर हमने पढ़ा एल्कीन, फिर हमने पढ़ा एल्काइन। इन तीनों के ही अपने अपने जनरल फार्मूले थे। एल्केन के लिए हमारे पास था CnH2n+2, एल्कीन के लिए हमारे पास था CnH2n, और एल्काइन के लिए हमारे पास है बेटा CnH2n-2। यहाँ पर कार्बन की जो संख्या है उसके डबल में 2 जोड़ना था, यहाँ सिर्फ डबल करना है, यहाँ डबल करके 2 घटाना था। आज जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है बेटा एल्काइल ग्रुप। जो एल्काइल ग्रुप है आपका, उसका जब हम नाम लिखेंगे तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो आइल वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे एल्केन्स के लिए एन वर्ड यूज़ किया था हमने, एल्कीन के लिए ईन वर्ड यूज़ किया था, एल्काइन के लिए हमने आइन वर्ड यूज़ किया था, वैसे ही एल्काइल के लिए, जो एल्काइल हाइड्रोकार्बन है उसके लिए हम यूज़ करेंगे आइल वर्ड। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एल्काइल जो होता है उसको हम आर से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से भी डिनोट किया जाता है। यहाँ मैंने एक जो आबंध है वो इस लंबी सी जो आपके पास एक रेखा दिखाई है, इससे मैंने ये आबंध दिखाया है। ये रेखा ये शो करती है कि हमेशा जो एल्काइल ग्रुप है वो ब्रांच बनाने के काम आता है, मतलब वो शाखा में ही इस्तेमाल होता है। कभी भी वो किसी चेन में या किसी और चीज़ में श्रृंखला बनाने के काम नहीं आता, हमेशा श्रृंखला की शाखा बनाने के ये काम आता है। ठीक है। तो जैसे हमने अभी तक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात की, वैसे ही एल्काइल की बात करेंगे। हमारे पास एल्काइल के लिए जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है। अभी तक हमने +2, या तो हमने +2 किया था या हमने डबल किया या डबल में दो घटाया था। अब हम डबल करके हम उसमें 1 जोड़ रहे हैं। ठीक है बेटा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एन की जो संख्या है, कार्बन की एन की जो संख्या है उसके डबल करके +1 जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो आइल वर्ड इस्तेमाल करेंगे। पहले हम एन की जो वैल्यू है वो यहाँ रखते जाएंगे, एन की जो संख्या है वो रखते जाएंगे। एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो C1H2 × 1 + 1 हो जाएगा, दैट इज 2+1। तो ये आपका CH3 हो जाएगा। CH3 है बेटा आपका। ठीक है। तो ये आइल ग्रुप है आपका CH3, या तो आप इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3, या इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें देखो मैंने ये लंबी सी जो ये आबंध, जो चौथा आबंध है हमने कार्बन का, वो थोड़ा लंबा करके दिखाया है। इसको थोड़ी सी लेंथ दिए ताकि इससे समझ आए कि ये क्या है बेटा। ये हमेशा आबंध बनाने के काम, ये हमेशा आपकी शाखा बनाने के काम आता है। ये वाला आबंध हमेशा शाखा बनाता है। ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 हाइड्रोजन, और चौथा वाला खाली छोड़ा है ताकि ये से समझ आए कि ये आबंध बनाएगा। ठीक है। शाखा में आबंध बनाएगा। तो 1 कार्बन है तो मिथ हो गया हमारे पास, तो मिथ जमा आइल ग्रुप है तो मिथाइल हो गया आपके पास। ठीक है। तो CH3 आपका मिथाइल हो गया। ठीक है। फिर N की वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे तो C2H2 × 2+1, दैट इज 2 दूनी 4, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो C2H5 हो जाएगा हमारे पास। C2H5 2 कार्बन है तो इथ हो जाएगा, इथ जमा आइल इथाइल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना, हमें इसकी संरचना कैसे करनी है। ये एक आबंध मैंने फिर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया था। ठीक है। ये शो करेगा कि ये हमारा क्या है, आइल ग्रुप है, और ये शाखा बनाने के काम आएगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच में एक आबंध आएगा। ये कार्बन देखो इधर से एक आबंध, 2, ये 3, ये 4, तो बाकी 3 पे हाइड्रोजन आएंगे। ऐसे ही ये जो कार्बन है इसका एक आबंध यहाँ है, दूसरा ये शाखा बनाने का काम आ रहा है, तीसरा ये हाइड्रोजन के साथ, और चौथा ये वाला हाइड्रोजन के साथ आपका। ठीक है बेटा। तो या तो हम इसको लिखेंगे, देखो ये आबंध दिखाया हमने, फ्री आबंध जो जो यहाँ पर शाखा बनाएगा। फिर ये कार्बन, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो CH2, फिर आबंध लगाया जो कार्बन और कार्बन के बीच में शेयर हुआ है। फिर कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है तो आपके पास यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ठीक है। तो हम या तो इसको लिख सकते हैं C2H5, दैट इज आपके कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 5 है, तो इथाइल हो गया। या हम इसको लिख सकते हैं CH2 आबंध CH3। ठीक है बेटा। ऐसे ही हम लोग n की संख्या 3 रखेंगे यहाँ पे। जब आप n की संख्या यहाँ पर 3 रखेंगे तो C3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 जमा 1 आपका 7 हो गया, तो C3H7। 3 कार्बन है तो प्रॉप हो गया, प्रॉप जमा आइल प्रोपाइल हो जाएगा आपके पास। या तो आप इसको C3H7 लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसके संरचना के आधार पर
कार्बन है, एक आबंध हमने फ्री रखा है ताकि ये शो करे कि हाँ ये आपका शाखा बनाएगा। कार्बन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन ये यहाँ पर, इस वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। टोटल आप चेक करो, हाइड्रोजन की संख्या 7 है। इस यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 हमने हाइड्रोजन इस्तेमाल किए हैं और 3 कार्बन है आपके। तो यहाँ पर देखिए एक ये वाला कार्बन ये वाला आबंध हमने फ्री रखा है, ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ फिर 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये आपका प्रोपाइल का स्ट्रक्चर हो गया। या तो आप इसको C3H7 लिखेंगे या आप लिखेंगे CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब N की संख्या हम यहाँ पर कितनी देंगे, 4 रखेंगे, तो C4 4 दूनी 8, 8 जमा 1 9 हो गया आपका, तो C4H9। तो आपके पास जो N की वैल्यू 4 रखने पे जो आपका एल्काइल ग्रुप आ रहा है वो आ जाएगा आपका C4 और H9 हो जाएगा। ठीक है, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, ब्यूट जमा आइल ब्यूटाइल हो जाएगा। और अगर हम इसके संरचना की बात करें कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा तो CH2 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 CH3। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपके पेंटाइल आ जाएगा बच्चे, 5 कार्बन है, 5 दूनी 10, 10 जमा 1 11 हो जाएगा, तो पेंट जमा आइल पेंटाइल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कोई भी अल्काइल ग्रुप है उसको बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे बेटा इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको 4 या 5 यौगिक दे देंगे कार्बन हाइड्रोकार्बन से, जैसे यहाँ पर लिखा C5H11 लिख दिया, C5H12 है और C4H8 है, C3H7 है। फिर आपको कहेंगे इनमें से एल्केन एल्कीन एल्काइन और एल्काइल छाटिए, एल्केन बताइए, एल्कीन बताइए और एल्काइन बताइए। तो जैसे आप यहाँ सिर्फ देखिए 5, यहाँ देखो 5 5 दूनी 10, 10 जमा 1, यहाँ पर क्या हो रखा है बेटा 5 × 2 + 1। जब आपके पास +1 है इसका मतलब ये आपका कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 10 जमा 2 है, जब +2 हो गया इसका मतलब ये क्या आपका एल्केन है। ठीक है, अब यहाँ देखो सिर्फ डबल है, 4 दूनी 8, जब सिर्फ डबल हो गया ये डबल है इसका मतलब ये आपका एल्कीन है। फिर यहाँ देखो 3 दूनी 6, 6 जमा 1 +1 है, तो ये आपका क्या है, एल्काइल है। ठीक है, इस तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से आप एल्केन एल्कीन और एल्काइल छाटिए, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो कर रहे हैं, हमने एल्केन की बात की, एल्कीन की बात की, एल्काइन की बात की और एल्काइल की बात की। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर, नेक्स्ट जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको संरचना के आधार पर हम जो कार्बन्स हैं उनको वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, पहले अभी हमने देखा कि जब हमने एल्केन एल्कीन और एल्काइन की बात की तो वहाँ पर जितने भी कार्बन थे वो सब एक श्रृंखला में थे, एक सीधी श्रृंखला में थे। ठीक है, तो संरचना के आधार पर हम 3 कैटेगरी में अपने हाइड्रोकार्बन्स को बांट सकते हैं। पहले आपके पास है सीधी श्रृंखला, दूसरा है शाखित और तीसरा होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास जो कार्बन्स है वो क्या करेंगे, पूरा क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं सीधी श्रृंखला की बात करेंगे। जब हम सीधी श्रृंखला की बात कर रहे हैं तो जो कार्बन्स हैं बेटा वो सीधी ऐसे चेन में, ऐसे श्रृंखला में रहेंगे। ठीक है, जब वो ऐसे श्रृंखला में होते हैं तो इनको हम कहते हैं सीधी श्रृंखला के आधार पर हमारे हाइड्रोकार्बन से ये सिंपल आपको इसका नाम लिखना है। पहले भी हम कर चुके हैं, एल्केन्स में कार्बन्स की संख्या काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया, हेक्स और सारे सिंगल आबंध वाले हैं, एक आबंध वाले हैं तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम श्रृंखला की बात कर रहे हैं, सीधी श्रृंखला की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास इसको हम नाम देंगे एन हेक्सेन, या तो आप इसको सिंपल हेक्सेन बोल सकते हैं या एन हेक्सेन। ये जो एन वर्ड है ये यहाँ पर ये शो कर रहा है, ये दिखा रहा है कि ये आपके श्रृंखला में है, सारी चीज़ें आपकी कैसी हैं, आबंध आपके सारे सिंगल है, हेक्सेन बता रहा है, और एन आपको ये दर्शा रहा है कि सारे आपके श्रृंखला में है, एक सीधी श्रृंखला में है। ठीक है, ऐसे ही जैसे C3H8 है तो 3 कार्बन आपने लगाए। ठीक है, ये आपका प्रोपेन हो गया, या जैसे पेंटेन है, पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं आपके पास। ठीक है, 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 आपके पास क्या है, कार्बन है, और इनके हमने आबंध लगाए हैं हाइड्रोजन के साथ। आप काउंट कर सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 आपके हाइड्रोजन है, 5 आपके क्या है बच्चे, कार्बन है। ठीक है, तो या तो आप इसको लिखेंगे पेंटेन। ठीक है, या अगर एन पेंटेन लिखा है इसका मतलब ये आपका कैसा है, सीधी श्रृंखला में। ठीक है, तो एन पेंटेन, एन ये यहाँ पर शो कर रहा है हमें, ये दर्शा रहा है कि ये सीधी श्रृंखला में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा शाखित।
शाखित श्रृंखला। अभी तक हमने सीधी श्रृंखला की बात की, अब हम बात करेंगे शाखित श्रृंखला। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने अल्काइल ग्रुप की बात की थी। जब हमने अल्काइल ग्रुप की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा ब्रांच बनाने के काम आता है, शाखा बनाने का काम आएगा। ठीक है, तो अभी इसका इस्तेमाल देखते हैं कैसे करते हैं। आपके पास जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 और 5। ये 5 कार्बन तो सीधी श्रृंखला में है, लेकिन आप यहाँ देखिए एक यहाँ पर ग्रुप मैंने लगाया हुआ है इसके साथ, है ना। यहाँ पर ये तो सारे हाइड्रोजन के साथ इसने आबंध बना रखे कार्बन, लेकिन अगर आप इस कार्बन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक तो हाइड्रोजन के साथ आबंध बनाया है, दूसरा आबंध यहाँ पर इसने CH3, 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन मतलब CH3। जब आपके पास CH3 है, 1 कार्बन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपका मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। तो बाकी सारे तो कार्बन ने अपने हाइड्रोजन के साथ आबंध बनाए, लेकिन यहाँ पर एक शाखा बनी हुई है, इसको बोलते हैं, ये ऐसे टी शेप बना हुआ। ठीक है, तो ये जो टी शेप, जब कोई भी शाखा ऐसे टी शेप में आए या ऐसे आए, ठीक है, इनको बोलते हैं हम या हम इनको बोलते हैं शाखित श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला तो सीधी चेन में होती है ऐसे, लेकिन जब ऐसे ब्रांच आ जाती हैं, टहनियाँ, जिनको जैसे शाखा मतलब टहनी होती है, तो जब ऐसे शाखाएं बन जाती है तो उसको हम शाखित श्रृंखला कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो ये आपका टी शेप है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो आपकी शाखा बनाने के काम आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शाखित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर जो शाखा बनाई है वो आपके मिथाइल ग्रुप ने बनाई है। ठीक है बेटा, इसका नाम जब हम लिखेंगे तो आप पहले आप क्या देखेंगे बेटा, कितने, यहाँ पर देखो शाखा में जब सीधी चेन में कितने कार्बन्स हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन है हमारे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर एक आपके पास मिथाइल ग्रुप लिखा है, तो आपके पास जो पेंटेन है 5 कार्बन मतलब 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, तो आप इसको लिख सकते हैं। पहले हमें ये देखनी है बेटा कि ये जो शाखा बनी है वो किस पोजीशन पे है, हमें मिनिमम पोजीशन लेनी है। अगर मैं यहाँ से काउंट करती हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब दूसरी पोजीशन पे लगा है। अगर मैं इधर से चेक करूँ तो 1, 2, 3 और 4 ये चौथी पोजीशन पे आ रहा है, तो हमें मिनिमम काउंट करना है, तो दूसरी पोजीशन वाला हम काउंट करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 2 मिथाइल के दूसरे नंबर पे, ये 2 इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, 2 मिथाइल मतलब दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है। और उसके बाद कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ लिखेंगे हम पेंटेन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल मतलब दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और 5 कार्बन, पेंटेन ये दिखा रहा है कि 5 कार्बन आपके ऐसे सीधी श्रृंखला में है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पर सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है कि 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा आपका। ये पोजीशंस काउंट की हुई हैं, सेकंड पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है बेटा, या तो इसको 2 मिथाइल पेंटेन है, या जब ऐसे एक शाखा लगी होती है तो एक शाखा को शो करता आइसो। कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, आइसो। या तो आप इसको लिख सकते हैं 2 मिथाइल पेंटेन, या आप इसको लिख सकते हैं आइसो, और टोटल आप इसके कार्बन काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, तो हेक्सेन हो गया। आप इसको आइसो हेक्सेन भी लिख सकते हैं, या आप इसको 2 मिथाइल पेंटेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया आपको, ये तो था एक शाखा। अगर 2 शाखाएं हमारे पास आ जाती हैं, अगर आपके पास 2 शाखाएं हैं, तो उसके लिए हम कैसे नाम रखेंगे बच्चे। जैसे मैंने यहाँ पर आपके पास 3 कार्बन है, ठीक है, एक शाखा नीचे है, ये इस तरीके से, एक यहाँ पर ग्रुप लगा है, एक यहाँ पर ग्रुप लगा है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है। ठीक है, तो जब आपके पास ऐसे 2 शाखाएं बन जाती हैं तो उसके लिए शब्द यूज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है नियो। ठीक है, तो ये आपका बच्चे टोटल कार्बन काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, तो पेंटेन हो गया नियो पेंटेन। जो नियो शब्द है वो ये दिखा रहा है कि ये क्या है बेटा, आपकी 2 शाखाएं बनी हुई है। ठीक है, तो जब एक शाखा बनती है तो उसको हम आइसो कहते हैं, जब 2 शाखाएं बन जाती हैं तो उसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। ठीक है, तो इससे आपको समझ आया कि अगर शाखाएं बनी है, सीधी श्रृंखला बनी है, तो एन हेक्सेन, एन पेंटेन, एन हेप्टेन लगाते हैं। अगर शाखित श्रृंखला है तो उसको हम लगाते हैं आइसो या नियो शब्द लगाते हैं। ठीक है, जहाँ एन लगा होता है उससे हम समझ जाते हैं कि ये आपकी सीधी श्रृंखला है, और जहाँ पर आइसो या नियो शब्द लिखा हुआ है, या तो आइसो लिखा हो या नियो शब्द लिखा हो, तो उससे हमें ये समझ आ जाता है कि आपकी ये शाखित है। आइसो का मतलब हो गया बेटा एक शाखा,
और नियो का मतलब हो गया आपकी 2 शाखा। ठीक है, तो तीसरा, अब जो तीसरा हम लोग